एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग का टाइम था और यहाँ पर चल रही थी टिफ़िन की तैयारी, क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था और दिन था मंडे का। तो मॉर्निंग में उठ के ना मैंने सब कुछ बना लिया था, मतलब सबके लिए अलग अलग खाना बना था। उस दिन राजमा बना था, चावल बना था, कुंदरू की सब्ज़ी बनी थी, आलू बॉयल करके रख दिया था और आटा भी मैंने गूँथ के रख लिया था। आप सोच रहे होंगे कि मॉर्निंग में इतना सब कुछ। तो जी हाँ, रात को क्या हुआ था ना कि आदि ने मेरे को बोल दिया था कि मम्मी मेरे को ना राजमा चावल लेके जाने हैं स्कूल में। तो कल दिन को मैंने ना राजमा भिगो के रखे हुए थे, तो मैंने सोचा कि चलो राजमा चावल आदि का फेवरेट है, तो उसको मैं राजमा चावल मॉर्निंग में बना के दे दूँगी। तो राजमा जो था ना वो रात को ही मैंने बॉयल करके रख लिया था और कुंदरू जो था ना वो रात को ही मैंने कट करके रख लिया था, क्योंकि कुंदरू में भी काटने पे थोड़ा सा टाइम लगता ही है ना। तो काले चने, छोले और जो राजमा वगैरह होता है तो रात को ही अगर बॉयल करके रख लो ना तो सुबह के लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो बस सुबह उठी, सुबह उठ के मैंने सबसे पहले ना राजमा मसाले के साथ में बना लिया था, क्योंकि राजमा बॉयल थे और पूजा का फास्ट था। तो पूजा को मैंने सोचा कि ना मैं आलू की सूखी सब्ज़ी बना के दूंगी बिना प्याज के, तो वो स्कूल में खा लेगी। तो फिर पूजा ने मना कर दिया था कि मम्मी मैं ना आलू की सूखी सब्ज़ी नहीं खाऊंगी, मेरे को ना फ्रूट्स दे देना। तो आदि के टिफ़िन में मैंने राजमा चावल दे दिए थे और पूजा को मैंने टिफ़िन में 2 बनाने, 1 एप्पल और कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स दे दिए थे ताकि वो स्कूल में खा लें। और हस्बैंड राजमा जो है ना वो इतना पसंद नहीं करते हैं, मतलब वो खाते ही नहीं है राजमा। कभी कभार अगर मैं बना देती हूँ तो वो बात अलग है, खा लेते हैं, बट वो राजमा इतना पसंद नहीं करते हैं। तो फिर मैंने उनके लिए कुंदरू की सब्ज़ी बनाई थी। तो सबके लिए ना मॉर्निंग में जब इतना सारा खाना बनाना होता है ना, तो मॉर्निंग में फिर 5:30 बजे मैं उठ गई थी और उठ के ना फटाफट से मैंने फिर सबका खाना बना लिया था। तो बस यहाँ पर बच्चों का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया था, पानी की बोतल वगैरह मैंने फ़िल कर दिया था। उसके बाद बच्चों के पापा चले गए थे बच्चों को वैन तक छोड़ने के लिए। वो वहाँ से आए तब तक मैंने अपने लिविंग रूम को थोड़ा-सा अरेंज कर लिया था और उसके बाद जैसे ही उसके पापा आए तो फिर वो चले गए थे नहाने के लिए। तो जब वो नहाने के लिए गए तब बेडरूम का जो भी बेडशीट ऊपर पड़ी हुई थी ना वो सारी मैंने फ़ोल्ड करके रख लिया था। बस इतना ही काम किया था। इसके बाद फिर हस्बैंड आ गए थे नहाकर। फटाफट से मैंने उनके लिए पराठा बना दिया था और उनका टिफ़िन जो था ना वो पैक कर दिया था मैंने। और उसके बाद ना मैंने ब्रेड सेक के उनको नाश्ते में दे दिया था, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे ना वो इतना हैवी नाश्ता करते नहीं हैं। तो मैंने बोला भी था कि आलू का पराठा बना देती हूँ, क्योंकि आलू तो बॉयल था, पर उन्होंने मना कर दिया था। तो फिर मैंने उनको ब्रेड बटर और जैम दे दिया था नाश्ते में, वो खा के चले गए थे। और जैम जो है ना सिर्फ हस्बैंड ही खाते हैं, बाकी हम तीनों में से कोई भी जैम पसंद नहीं करता है। तो बस हस्बैंड चले गए थे, उसके बाद फिर मैं लग गई थी अपने काम पे। और फ्रेंड्स, पता है सुबह से मैंने बिल्कुल भी चाय नहीं पी थी, क्योंकि फास्ट था ना और फास्ट वाले दिन फिर मैं चाय वगैरह नहीं पीती हूँ। वैसे जब मैं चाय नहीं पीती हूँ ना तो मेरे सिर में दर्द जो है ना वो फिर धीरे धीरे ना शुरू हो जाता है। बट मेरी शुरू से ही आदत है कि जब मैं फास्ट रखती हूँ ना तो मैं चाय वगैरह नहीं पीती हूँ, पूजा वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं चाय पीती हूँ। नहीं तो सुबह ना मुझे उठते के साथ ही चाय की इतनी ज़्यादा तलब लगती है ना कि मैं बिना चाय के तो रह ही नहीं पाती हूँ। सबसे पहले चाय बनाती हूँ, पीती हूँ, उसके बाद ही फिर मैं घर के काम करती हूँ। तो बस यहाँ पर फटाफट से फिर मैंने बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, तो बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, त्योहार का टाइम चल रहा है। तो सुबह-सुबह उठ के ना अपने घर में झाड़ू पोछे का काम हो जाए और घर क्लीन हो जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने दोनों ही बेड के जो बेडशीट थी ना वो चेंज कर दी थी और जितने भी पिलो कवर थे सारे पिलो कवर निकाल के धुले हुए पिलो कवर मैंने सब में लगा दिए थे। और चेयर में ना आपने इतने सारे कपड़े देखे होंगे तो वो सूख गए थे घड़ी के अंदर, तो उनको भी फ़ोल्ड करना था, वो मैंने बाद में किया था। फ़िलहाल मैं आ गई थी किचन में। सबसे पहले मैंने अपना किचन वगैरह समेटा, बर्तन भी मैंने बाद में धोए थे। सुबह से ही मैंने मलाई भी निकाल के रखी हुई थी घी बनाने के लिए, तो ये सारे काम जो थे वो मैंने बाद में किए थे। फ़िलहाल मैंने यहाँ पर झाड़ू लगा लिया था पूरे घर में। तो अभी टाइम शायद हो रहा था 9 या सवा 9 बजे का टाइम हो रहा था। नहीं तो इस टाइम तक ना मैं नहा धो मतलब झाड़ू पोछा का काम ख़त्म करके नहा धो के मैं मंदिर भी होकर आ जाती और शिवलिंग में जल वगैरह चढ़ाकर आ जाती। लेकिन वही था कि हस्बैंड का भी ऑफ़िस था ना, तो जैसे-जैसे हस्बैंड का ऑफ़िस टाइमिंग रहता है उसी हिसाब से मुझे भी अपने काम जो है ना वो मैनेज करने पड़ते हैं। नहीं तो शादी से पहले मम्मी के घर पे ना मैं सुबह-सुबह उठ जाती थी। पूरे घर का काम वगैरह करने के बाद नहा धोकर ना फिर मैं मंदिर जाती थी, जल वगैरह चढ़ा कर आती थी। इतने में मम्मी चाय वगैरह बना के रखती थी, चाय पीती थी।
बस चाय में ना मैं पूरा दिन निकाल देती थी। शाम के टाइम में मैं फ्रूट्स वगैरह लेती थी और अगले दिन अपना फ़ास्ट खोलती थी। शादी के बाद भी मैंने काफ़ी साल तक मतलब इसी तरह से मतलब बिना कुछ खाए पिए मैंने फ़ास्ट रखा। लेकिन अब कहते हैं ना जैसे-जैसे एज होती रहती है उसी हिसाब से फिर बॉडी भी हमारी काम करती है। तो अब जो है ना फ़ास्ट वगैरह तो मैं रखती हूँ, लेकिन बॉडी के अंदर इतनी ज़्यादा वीकनेस आ जाती है ना, तो फ़ास्ट के दिन में अब फ्रूट्स वगैरह मैं लेने लगी हूँ, नहीं तो मैं पहले ना फ्रूट्स वगैरह भी नहीं लेती थी। और फिर ज़िम्मेदारियाँ भी इतनी सारी हो जाती है ना, घर की ज़िम्मेदारी, बच्चों की ज़िम्मेदारी, तो थकान ना आ जाती है। तो मैंने भी फ़ास्ट रखा हुआ था। मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया है कि इस बार मैंने सावन के सारे फ़ास्ट रखे हैं। तो इस बार सावन के फ़ास्ट जो है ना ये फर्स्ट बार मैंने रखे हैं, नहीं तो कभी भी मैं ना सावन के फ़ास्ट वगैरह जो है ये मैं नहीं रखती हूँ। ओनली जब शिवरात्रि का जो व्रत वगैरह आता है या नवरात्रि के व्रत वगैरह आते हैं ना, तो ये सब चीज़ें मैं रखती हूँ। बाकी सावन का जो ये जो फ़ास्ट वगैरह है ना, इस महीने मैंने रखा है। तो मेरे साथ में पूजन पूजा ने भी रखा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, क्योंकि बच्चों को ना ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो बस यहाँ पर मैंने पूरे घर पे झाड़ू पोछे का काम ख़त्म कर लिया था, नहा गई थी और मैंने ना ग्रीन कलर का ड्रेस लिया था, ये नया ड्रेस है। वैसे तो मेरे पास ना एक ग्रीन कलर का ड्रेस और भी है, लेकिन उसमें ना इतने ज़्यादा सीक्वेंस है और इतनी गर्मी और उमस में ना वो सीक्वेंस वाले कपड़े ना मेरे से बिल्कुल भी नहीं पहने जाते। तो ये ड्रेस ना कॉटन का है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और जिस दिन मैं ये ड्रेस लेकर आई थी ना, तो साथ में मैं ग्रीन कलर की चूड़ियाँ भी लेकर आई थी। तो मैंने नहा धोकर ग्रीन कलर का ये ड्रेस पहना था और मैंने ग्रीन कलर की चूड़ी पहनी थी और सच में बहुत ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। तो बस यहाँ पर मैं तैयार हो रही थी, क्योंकि मुझे अभी घर के मंदिर में दिया बाती करना था। तो बस यहाँ पर जो थोड़ा-सा मेरा मेकअप रहता है, थोड़ा-सा श्रृंगार रहता है, जैसे कि सिंदूर वगैरह लगाना, बिंदी, लिपस्टिक वगैरह लगाना, तो वो मैंने लगा लिया था। क्योंकि जब भी हम घर के मंदिर में नहा धोकर बत्ती करते हैं या फिर मंदिर में ही हम लोग जाते हैं ना, तो मांग में सिंदूर, लिपस्टिक, बिंदी का होना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है सुहागन महिलाओं के लिए। तो बस यहाँ पर फटाफट से जो हल्का-फुल्का मेरा मेकअप रहता है, श्रृंगार रहता है, वो मैंने कर लिया था। उसके बाद मैंने घर के मंदिर में ना दिया बाती कर लिया था। दिया बाती करने से पहले मंदिर के अंदर जो भी थाली, दिए वगैरह और जो मैं अपने घर के बाहर दिए वगैरह रखती हूँ, तुलसी जी के पास जो दिए वगैरह रखती हूँ ना, अच्छे से पीताम्बरी से मैंने उनको धो लिया था। और उसके बाद फिर मैंने अपने घर की मंदिर में ना पहले मैंने पूजा वगैरह की, क्योंकि पहले घर के मंदिर में पूजा वगैरह करनी चाहिए, उसके बाद फिर मंदिर में जाके अपना पूजा पाठ करना चाहिए। तो बस यहाँ पर घर के मंदिर पे दिया बाती हो चुकी थी। उसके बाद फिर मैंने मंदिर जाने की भी तैयारी कर ली थी। तो थाली पे जो भी पूजा का सामान रहता है ना, वो सारा मैंने थाली में सजा कर रख लिया था और उसके बाद फिर मैं चली गई थी मंदिर। मंदिर से होकर आई और शिवलिंग में जल वगैरह मैंने चढ़ाया। उसके बाद ना फिर मैंने घर पे आके सबसे पहले चाय वगैरह बनाई, क्योंकि सुबह से ना मैंने बिल्कुल भी चाय नहीं पी थी। और जो चाय प्रेमी है ना, तो उनको तो पता ही है कि अगर वो सुबह से चाय ना पीना है तो इस टाइम तक फिर चाय की तलब ना लगी जाती है। वैसे मेरे को चाय की इतनी तलब है नहीं, मेरे को सिर्फ सुबह एक बार चाय चाहिए होती है और शाम को एक बार चाय चाहिए होती है, लेकिन चाय ज़रूर चाहिए होती है। और यहाँ पर ना इतनी ज़्यादा गर्मी और उमस हो रही थी ना, जब मैं मंदिर से आई ना तो पूरा सूट मेरा गीला हो गया था, मुँह पे इतना पसीना आ रहा था, क्योंकि मौसम इतना गंदा हो रखा है ना, बहुत ही ज़्यादा गंदा हो रखा है। मतलब बारिश तो हो रही है, लेकिन घर के अंदर ना वही गर्मी और वही उमस है, बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है गर्मी और उमस से। तो बस यहाँ पर चाय बन चुकी थी, तो फिर मैंने चाय वगैरह पी और फ़ैन ऑन करके रखा था, फिर भी इतना ज़्यादा पसीना आ रहा था। एवरीवन गुड मॉर्निंग। फिर चाय वगैरह पी लिया मैंने, फास्ट था, मंदिर गई थी और आज ना सच में बड़े आराम से मैंने पूजा की, मतलब ज़्यादा भीड़ नहीं थी, काफ़ी आराम से मतलब पूजा हो गई थी मेरी। और सावन चल रहे हैं तो फ्रेंड्स सावन की ढेर सारी खूब सारी शुभकामनाएं मेरी तरफ से, मेरे पूरे परिवार की तरफ से। भोले बाबा आपकी सारी मनोकामनाओं को पूरा करें। और फ्रेंड्स ये वाली मैंने ड्रेस डाली हुई है, कॉटन का है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है और स्पेशली मैंने ये सावन के लिए ख़रीदा था। तो कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है आपको। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है पूरा का पूरा। और यहाँ पे देखिए पंडित जी ने इतनी बड़ी बिंदी लगा दी थी, वो तो यहाँ तक फैल गई थी, मैंने अभी पहुँच के यहाँ तक लगाया, ठीक किया इसको। और मेरे साथ में पूजा ने भी फास्ट रखा हुआ है, तो उसका भी आज दूसरा सोमवार है। फ्रूट्स वगैरह दे दिए थे, ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने दे दिए थे उसको, ताकि स्कूल में खा ले।
और अभी चाय वगैरह तो पी लिया है, बस अब बचे कुछ काम करने हैं मुझे। अभी जो काम है वो है किचन में बर्तन धोने का कपड़े फोल्ड करना, और बाथरूम में मेरे काफ़ी सारे मतलब कपड़े पड़े हुए हैं, उसको धोना। और फ्रेंड्स, मैं अपने हेल्थ इशू के बारे में बता रही थी ना आप लोगों को। तो हेल्थ इशू जो थे वो मेरे घुटनों से रिलेटेड थे। मतलब 4-5 दिन से ना मेरे घुटनों में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। स्टार्टिंग जब हुआ 1-2 दिन मतलब इतना पेन नहीं हो रहा था, मैं काम कर रही थी, पर मैं व्लॉग में ना आप लोगों को दिखा नहीं रही थी। बहुत ज़्यादा मतलब पेन तीसरे दिन में शुरू हो गया। मतलब जब मैं सुबह उठती थी ना बच्चों का टिफ़िन बनाने के लिए, हस्बैंड का टिफ़िन बनाने के लिए, तो यूँ समझ लीजिए कि मैं जब उठती थी ना तो बेड पकड़ के सपोर्ट लेके मैं चलती थी। फिर मैं दरवाज़ा पकड़ के चलती थी, कर्टन पकड़ के मैं चलती थी। किचन में अगर मैं आती थी तो स्लैब पकड़ के मैं खड़ी होती थी, तब जाके बच्चों का टिफ़िन और हस्बैंड का टिफ़िन बनता था। फिर दोनों पैर में से एक पैर में वेट रखती थी, फिर दूसरा पैर ऐसे छोड़ देती थी, दूसरे पैर में वेट रखती थी, पहला वाला पैर छोड़ देती थी। मतलब ऐसा करके मतलब 4-5 दिन तो मैंने निकाल लिए मैंने, कि अपने आप शुरू हुआ है तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। बट वो जो पेन था ना वो घुटनों का बढ़ता ही जा रहा था, और उसकी वजह से ना फिर मेरे पैरों में भी स्वेलिंग आनी शुरू हो गई। तो मैं डर गई एकदम से, क्योंकि घुटनों की बात है तो हर कोई डर ही जाता है। और न्यूक्लियर फैमिली में सब कुछ अपने आप से मैनेज करना पड़ता है, बच्चों को देखना पड़ता है, हस्बैंड को देखना पड़ता है, पूरा घर संभालना होता है। उसके बाद फिर मैं जब देखा कि नहीं अब घुटनों का दर्द जो है अब बढ़ रहा है, तब जाके फिर मैं डॉक्टर के पास में गई। फिर मैंने डॉक्टर को बताया कि भई ऐसी-ऐसी प्रॉब्लम है सर, मेरे घुटनों में ना 4-5 दिन से पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। फिर उन्होंने मेरी ऐज वगैरह पूछी, मेनोपॉज़ वगैरह के बारे में पूछा, काफ़ी कुछ पूछा उन्होंने। फिर मेरा घुटना चेक किया उन्होंने, फिर पूछा कि कब से हो रहा है? मैंने सर मेरे को 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है। तो फिर उन्होंने घुटना वगैरह जब देखा तो उन्होंने बोला नहीं ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपकी स्टार्टिंग है, तो वेदर की वजह से भी हो सकता है ऐसे, क्योंकि वेदर भी आजकल ऐसे ही चल रहा है ना। कभी एकदम से गर्म हो रहा है, कभी एकदम से उमस जैसे हो रहा है, तो वह उसकी वजह से भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं 5 दिन का मेडिसिन लिख के देता हूँ, आप पहले इसको खा के देखो। तो इस बीच मैंने वीडियो वगैरह नहीं बनाया था, क्यों कैसे बनाती, है ना? क्योंकि आपको तो पता है जब वीडियो बनाना होता है तो फिर पूरे फ़ोन को लेकर इधर-उधर घूमना होता है, और मेरी ऐसी कंडीशन थी नहीं कि मैं फ़ोन को लेकर इधर-उधर वीडियो बना पाऊँ। तो आराम से मैंने 4-5 दिन रेस्ट किया, मेडिसिन खाती रही। 5 दिन की मेडिसिन दी थी उन्होंने, जिसमें से अभी एक-एक करके बची हुई है। तो कल खाना था, कल नहीं खाई, और आज खाना था तो आज मेरा फ़ास्ट है। तो आज भी नहीं खा पाऊँगी, कल खाऊँगी। तो सारी मेडिसिन ख़त्म हो गई है, सिर्फ़ एक-एक करके बची हुई है। बाकी विटामिन की उन्होंने 10 दिन के लिख के दी है, दिखा देती हूँ आपको। तो ये तो पर्ची वग़ैरह है, बिल्स वग़ैरह है ये, और एक-एक मेडिसिन बची हुई है ये देखिए, एक-एक मेडिसिन बची हुई है। बाकी मैंने ख़त्म कर दी है, कल ही ख़त्म हो जाती कल, लेकिन मैंने खाई नहीं ना। 2-2 टाइम की मेडिसिन लिख के दी थी उन्होंने, सुबह और रात की। या तो मतलब सुबह खा लो या फिर दिन को खा लो, लेकिन 2 टाइम की मेडिसिन थी। तो मैं आफ्टरनून में खाती थी और रात को खाती थी। तो ख़त्म हो गई है ये। और और ये लिख के दिया है उन्होंने, ये वाला। तो इसमें से कल भी मेरे को एक खाना था, ये ऑल्टरनेट डे में है, एक दिन छोड़ के एक खाना था। तो कल का भी रह गया और आज का भी रह जाएगा। बस ये 3 बची है। मैंने ये मेडिसिन खाने स्टार्ट की ना, तब से मुझे बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिला है। मतलब अब घुटनों में इतना पेन नहीं है। तो उन्होंने बोला था कि 5 दिन खा के देखिए, अगर उसके बाद अगर फिर से स्टार्ट होता है घुटनों में पेन, तो फिर देखेंगे फिर। लेकिन अभी तक तो घुटनों में पेन नहीं है, थैंक गॉड। क्योंकि घुटनों की बात है ना तो हर कोई इंसान डर ही जाता है, और फिर न्यूक्लियर फैमिली में ना सब कुछ चीज़ें जो है अपने आप से मैनेज करनी पड़ती है। और सच बताऊँ तो मेडिसिन से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं मेडिसिन कभी भी नहीं खाती, कभी भी नहीं, टच वुड, कभी भी मैं मेडिसिन नहीं खाती। मतलब थोड़ा-सा भी अगर मेरे को कोल्ड होता है ना, तो वो कोल्ड भी मतलब अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन उसके लिए मैं कभी भी मेडिसिन नहीं खाती, और मेरी बचपन से आदत है कि मतलब मेडिसिन मैं कभी नहीं खाया, मैंने मेडिसिन कभी भी नहीं खाया। बस जब प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई थी
जब वो गायनोकोलॉजिस्ट जो मेडिसिन लिख के देती थी विटामिन वगैरह की, बस वही मैंने खाई है। उसके बाद फिर जैसे बच्चा हो जाता था, उसके बाद फिर जैसे 6 महीने की मेडिसिन भी लिख के देते ना बच्चा होने के बाद भी, नहीं खाया मैंने। सच बताऊँ, नहीं खाया। मतलब इतनी इतनी मेडिसिन ना हस्बैंड फेंकते थे, गुस्सा भी करते थे कि मेडिसिन मतलब खाया कर, पर नहीं खाया मैंने उन दिनों में मेडिसिन। लेकिन सच बताऊँ ना, उन दिनों में प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मेडिसिन दी जाती है वो तो खानी ही खानी होती है। लेकिन जैसे डिलीवरी होने के बाद जो मेडिसिन लिख के देते हैं ना डॉक्टर्स, 6 महीने का मेडिसिन, वो ज़रूर लेनी चाहिए सच में। क्योंकि खून की कमी हो जाती है ना उस टाइम पे बहुत सारी, तो खानी चाहिए। तो कभी कभार ना लगता है कि वो सारी चीज़ें मतलब कमी तो नहीं हो रही है उनके, मतलब अंदर से, मतलब कोई चीज़ की कमी तो नहीं हो रही है। तो लेकिन मुझे बहुत डर लगता है सच में, मेडिसिन से मुझे बहुत डर लगता है। लेकिन अभी क्या करें, खानी पड़ रही है मेडिसिन, क्योंकि सारी जिम्मेदारी है सर के ऊपर और अकेले ही सब कुछ करनी है ना। तो खा रहे हैं मेडिसिन। नहीं तो कभी भी मैं मेडिसिन नहीं खाती सच में, टच वुड। मुझे कभी मतलब मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी, और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि कभी भी ना मुझे ना मेडिसिन की भी ज़रूरत ना पड़े सच में। लेकिन वही है ना, क्या कर सकते हैं। तो चलिए जी, बच्चे कुछ कामों को करते हैं फटाफट। तो बस यहाँ पर फटाफट से मैं आ गई थी कपड़ों को फोल्ड करने के लिए, और ये सारे कपड़े जो थे ना वो घर के अंदर ही सुखाए थे मैंने, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है, बंद हो रही है, फिर एकदम से धूप आ रही है, तो बार बार मतलब कपड़े को अंदर बाहर कौन करेगा। तो इस वजह से फिर मैंने सारे कपड़े जो थे ना वो अंदर ही सुखाए थे, और सारे कपड़े ना रात भर आराम से फ़ैन चलाकर अगर छोड़ दो ना तो घर पे ही सूख जाते हैं। तो बस सारे कपड़े जो थे वो मैंने फोल्ड कर दिए थे। उसके बाद किचन में आई, किचन में बर्तन पड़े हुए थे। इस बीच ना फिर मैंने ड्रेस भी चेंज कर लिया था, क्योंकि एक तो ग्रीन कलर का ड्रेस वो नया था और पूरा पसीने से ना वो भीगा हुआ था, तो मुझे ना अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। फिर मैंने ना ये टॉप पहन लिया था, और उसके बाद ना फिर बर्तन वगैरह धोने के बाद मैं आ गई थी वॉशरूम में कपड़े धोने के लिए। तो काफ़ी सारे कपड़े, आपने तो देखे ही होंगे कितने सारे कपड़े थे। तो बस थोड़े थोड़े करके मैंने सारे कपड़े लगा दिए थे वॉशिंग मशीन में, और एक लॉट मैंने लगाया हुआ था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। तो बस यहाँ पर जितने भी बर्तन हैं, अब सारे बर्तनों को ना मैं अपनी अपनी जगह पे लगा दूँगी। तो रात भर में ये सारे बर्तन जो है ना गर्मी की वजह से पंखे के नीचे ना आराम से सूख जाते हैं। तो चलिए, इतने काम तो मैंने निपटा लिए हैं, अब मैं मिलती हूँ बच्चों के आने के बाद, ठीक है। तो ये टाइम हो रहा था दोपहर का, तो यहाँ पर और बच्चों को लेने के लिए फास्ट गई में हुई पूरा थी दिन मैं। कैसा रहा पूजा तेरा? हैं? लंच ब्रेक में खाया था। क्या? तो मैं केला खा के गई थी, हम्म। फिर मैंने लंच पीरियड में वही ड्राई फ्रूट्स और मखाने खाए थे। हम्म, बस। ठीक है। और आदि तू टिफिन क्यों छोड़ कर आया बेटा? आदि, आज क्यों टिफिन छोड़ कर आया? कुछ खा के नहीं आता। तो वही है कि फास्ट तो उसने रखा, पर ना उसको भूख लगी जाती है, क्योंकि स्कूल में मतलब काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होती है ना, तो फिर मतलब भूख तो बच्चों को लगी जाती है। तो फिर मैंने उसको पूछा था कि तू क्या खाएगी, तेरे लिए मैं क्या बना दूँ। तो उसने बोला कि मम्मी मैं कुछ नहीं खाऊंगी, मेरा फास्ट है, तो मेरे लिए ना फिर बनाना शेक बना दो। तो फिर मैंने अपने लिए और फिर पूजा के लिए बनाना शेक बनाया था। और वैसे भी वो दूध वगैरह तो पीती नहीं है, तो फिर मैंने ना बनाने में दूध वगैरह मिला दिया था। इस बहाने उसके पेट में ना दूध वगैरह भी चला जाएगा और काफ़ी एनर्जी भी उसको मिलेगी। तो फिर यहाँ पर मैंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के और बनाना शेक बना दिया था। बच्चे चले गए थे नहाने के लिए, और एकदम से ना बारिश स्टार्ट हो गई। मतलब मॉर्निंग में कोई बारिश नहीं थी, धूप निकली हुई थी, और अचानक से फिर बारिश स्टार्ट हो गई। मैं फटाफट से फ़ोन लेकर भागी आप लोगों को दिखाने के लिए कि हमारे यहाँ पर भी बारिश हो रही है। तो बस यहाँ पर थोड़ी देर बारिश वगैरह देखा, उसके बाद दोनों बच्चे आ गए थे नहाकर, आदि को खाना दे दिया था, फिर मैंने और पूजा ने बनाना शेक पी लिया था। तो चलिए जी, इसी के साथ ही अपनी वीडियो का एंड यहीं पर ही करती हूँ। फिर मिलती हूँ आपको नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।